क्या बात है, बड़ी प्रसन्न दिख रही हो प्रसूति। पुत्री यदि सुख में हो तो कौन सी माँ प्रसन्न नहीं होगी। इस पात्र में मैंने दूध में गुड़ मिलाकर भेजा था कि सती और शिव का संबंध मीठे दूध की तरह होना चाहिए, और उसने मुझे दही भेजा है कि उसका और शिव का संबंध मीठे दही की तरह जम गया है। इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आपने मेरी प्रसन्नता को दुगना कर दिया है आर्य। कैसे? मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस नए प्रारंभ के लिए। मैं आपके इस नए पहल से बहुत प्रसन्न हूँ। शिव को यज्ञ में बुलाकर ही इस शत्रुता का अंत होगा। मैं भी यही चाहता हूँ प्रसूति, कि इस शत्रुता का अंत हो, और आज ये होकर रहेगा। आप महादेव को यज्ञ में पूरा मान सम्मान तो देंगे ना? एक प्रजापति को नीति सिखाओगे तुम? उस कपालिक को कितना मान और कितना सम्मान देना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम अपने काम पर और अपने स्थान पर ध्यान दो। और हाँ, आज तुम्हारे यज्ञ में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्यों आर्य? मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। अब जाओ यहां से। यह यज्ञ सृष्टि की रक्षा के लिए है शुक्र, और सृष्टि में मैं और आप, हम दोनों भी सम्मिलित हैं। साथ में हमारे आराध्य महादेव भी है। इसलिए कम से कम आज इस शत्रुता को दूर ही रखिएगा। सृष्टि के लिए उसका छल कैसे भूल जाओ, जिसने सदैव असुरों की सृष्टि नष्ट करने की योजना की। नारायण, मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता। इच्छा मेरी भी नहीं है। प्रणाम। हम यहाँ अतिथियों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं, और यज्ञ आयोजक लुप्त है। इस यज्ञ स्थान पर सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष को उपस्थित होना चाहिए था। मैं ज्ञात करता हूं शुक्राचार्य। नारायण 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 नारायण। भैया अभी तक सज नहीं हुआ आप? चलिए चलिए, समय हो गया है। ये सभा मैंने बुलाई है नारद, शिव ने नहीं। बहुत लंबे समय से मुझे इस घड़ी की प्रतीक्षा थी। आज अपनी ही बुलाई सभा में विलंब से जाऊंगा, ताकि सब मेरी प्रतीक्षा करें। मेरे सभा में पहुंचने से पहले ही उस कपालिक का अपमान प्रारंभ हो जाएगा। यज्ञ की पावन अग्नि में अपने अहंकार की अग्नि बुझाने चले हैं आप। अग्नि से अग्नि नहीं बुझती बड़े भैया, और जो मान अपमान से परे हैं उनका अपमान करने चले हैं आप। इसके पूर्व के अधिक देर ना हो जाए। मेरी यही प्रार्थना है महादेव से कि वो आपको सत्बुद्धि दे। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव शिव अपनी अर्धांगिनी देवी सती के साथ पधार गए हैं।
सुनो, महादेव का स्थान कहाँ है? महादेव, वो रहा आपका आसन। मति भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। ये महादेव हैं, प्रजापति दक्ष के जमाता है। ये ऐसे सबसे अलग बैठेंगे? ये स्थान प्रजापति दक्ष ने चुना है देवी। पिताश्री ने? सती, ना मुझे मान का मोह है, ना ही अपमान की चिंता। मेरे लिए आसन से अधिक इस संसार के दुख का समाधान है सती। मेरे लिए इस यज्ञ का सफल समापन आवश्यक है और विश्व कल्याण के लिए व्यक्तिगत अभिमान का त्याग करना पड़ता है। पिताश्री ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे ये स्वीकार नहीं। मैंने कहा ना, आसन से अधिक उद्देश्य आवश्यक है। विश्व कल्याण के लिए इस यज्ञ का सफल समापन आवश्यक है सती। आप जाइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए, मैं यहां ठीक हूं। सती, अतिथि के स्वागत का कर्म निमंत्रण दाता का होता है, परंतु अतिथि का कर्तव्य है कि उसे जो भी सत्कार मिले वो उसे प्रेम से ग्रहण करे। और अवश्य ही प्रजापति दक्ष ने कुछ सोचकर ही मेरे लिए यह आसन चुना होगा। आप जाइए, मैं इसे ही ग्रहण करूंगा। ये अनुचित है महादेव, ये स्थान आपके योग्य नहीं। स्थान व्यक्ति को योग्य नहीं बनाता सती, व्यक्ति स्थान को योग्य बनाता है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आनंद से हूं। आप जाइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए, जाइए। यज्ञशाला में उसे ऐसा स्थान दिया है कि उसे आभास हो जाएगा कि उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है, कि हम सब उसे स्वयं से कितना तुच्छ मानते हैं। जैसे जैसे यज्ञ की अग्नि बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका अपमान बढ़ेगा। उसे भस्म बहुत प्रिय है ना। आज यज्ञ में उसका सारा अहंकार,
सारा मान अपमान सब भस्माभूत हो जाएगा। और तब कहीं जाकर मेरे हृदय में जलती प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। यह संपूर्ण संसार समझता है कि हम सभी संसार के मोह में जकड़े हुए हैं। मनुष्य जीवन ही दुखों का सागर है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रकृति जीवन को जन्म देती है, दुखों का सागर हम उसे बनाते हैं। जब एक जीव जन्म लेता है तो ना उसमें काम होता है, ना क्रोध, ना अहंकार, ना लोभ, ना ईर्ष्या। इन शत्रुओं को जागृत करते हैं हम स्वयं और इन्हीं से घिर जाते हैं। प्रकृति के विपरीत सरल नहीं रहते, अधिक शक्तिमान होने के लिए प्रतिस्पर्धा में जुट जाते हैं। जबकि सुख का प्रथम आधार सरलता है। तो सरल रहो, सुखी रहो, यही मंत्र है।